हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड्स का तीसरा सेशन देखेंगे और आज की सेशन में हम लोग ऐसी दो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिनसे हम लोग सिर्फ अल्डिहाइड्स बनाते हैं। पिछले सेशन में हमने जो रिएक्शन देखी थी उनमें हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन्स ये दोनों ही चीजें बना सकते थे, बट आज की जो दो रिएक्शंस हमने पढ़नी है ये कंपलसरी बेस्ड है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स है। साथ ही साथ आपको डाइबल एच, ठीक है, एक जो कैटलिस्ट है, एक जो रिएजेंट है, ओके, उसका भी यूज कैसे करना है, कैसे रिएक्शंस आती है, वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। सो सबसे पहला जो आज का हम लोग का टॉपिक है दैट इज रोसेनमंड्स रिडक्शन। ओके, नेम रिएक्शन है और जैसे शुरुआत से आपको बताते आ रहे हैं कि इसके लिए हमें थोड़ा अलग से मेंशन कर लिया तो इसे याद रखना आसान होता है। बिकॉज होता है क्या, एक्चुअली जब कंपाउंड से हमको पूछते हैं सो इट बिकम्स वेरी इजी, बट जब पूछ लिया भैया राइट अ नोट ऑन रोसेनमंड रिडक्शन, शुरुआत कहां से करें, इसलिए तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके मेंशन करते चले और समझते चले कि क्या क्या इस रिएक्शन में हो रहा है और कैसी कैसी चीजें हम लोगों ने वहां पे पढ़नी है। सो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है इट इज पार्शियल पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, पार्शियल रिडक्शन है, मतलब यू कैन से कंट्रोल्ड रिडक्शन। डायरेक्टली हम लोग जंप नहीं करेंगे फाइनल पे, हम लोग को बीच में ही कहीं रुकना है। ओके, सो जैसे अगर हम लोग बात करें रोसेनमंड रिएक्शन में हमने यूज क्या करना है, सो हमने यूज करना है एसिड हलाइड का। ओके, एसिड हलाइड का रिडक्शन ये मुझे देने वाला है अल्डिहाइड। दिस इज द बेसिक सिनेरियो जो आपको इनिशियल लेवल पे याद रखना है कि एसिड हलाइड का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंगली अल्डिहाइड मुझे मिलने वाला। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन मतलब वी आर यूजिंग व्हाट, हाइड्रोजन, नथिंग एल्स, हाइड्रोजन यूज होता है। सो यहां पे जो मैं यूज करता हूं दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है काफी फेमस है। सबसे पहले हमने इसे पढ़ा था कहां पे, तो जब हम लोग अल्काइन से अल्कीन्स जा रहे थे। ठीक है, याद अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे कंट्रोल रिडक्शन किया था, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाना है तो एक ही बॉन्ड को हमने निकालना है। वही अगर पूरा की पूरा रिडक्शन कर दे तो क्या हो जाएगा, और डायरेक्टली रुकेगी गाड़ी अल्केन्स पे। ओके, सो व्हाट इज दिस लिंडलार्स रिएजेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भैया ये लिंडलार्स रिएजेंट एक्चुअली क्या है। सो लिंडलार्स रिएजेंट जो है इट इज पैलेडियम, over barium sulfate poisoned by sulfur। ठीक है, पॉइजन्ड बाय सल्फर। पॉइजनिंग का मतलब क्या है, या फिर पॉइजनिंग का मतलब ये हो सकता है, या आप कंसीडर कर सकते हो, यू कैन से एक्टिविटी इज रिड्यूस। क्या कर दिया हमने उसको, एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। बिकॉज शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि इट इज पार्शियल रिडक्शन। अगर कंप्लीट रिडक्शन होगा तो डायरेक्टली आप रुकोगे अल्कोहल पे। ठीक है, मतलब एसिड हलाइड से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से आपकी डायरेक्टली गाड़ी रुकेगी अल्कोहल पे। बट इट इज व्हाट, इट इज पार्शियल रिडक्शन, मतलब एसिड हलाइड से आपने रुकना कहां पे, आपने रुकना है अल्डिहाइड पर। देखो, अगर यहां पे गलती से आपने सिर्फ पैलेडियम लिख दिया सो पैलेडियम आपको डायरेक्टली अल्कोहल पे छोड़ेगा, इसलिए लिंडलार्स कैटलिस्ट इज पैलेडियम ओवर बैरियम सल्फेट विच इज पॉइजन्ड बाय सल्फर। और ये कैन से विद सल्फर भी काफी सारी बुक में मेंशन है, जिसका काम ये होता है कि उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो पावर है, उस पावर को वहां पे हमने कम करना है। तो देख लेते हैं एसिड हलाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। नाउ इस एक्स की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। आपके पास है दो हाइड्रोजन, अब दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो इस एक्स की जगह ले लेगा, मतलब आपको मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो बन गया ये, और प्लस जो कुछ भी रहेगा वो एच एक्स के फॉर्म में आपको बाहर देखने को मिलेगा। सो इतना सिंपल सा रिएक्शन है, दैट इज रोसेनमंड रिडक्शन।
फिर से एक बार समझते हैं कैसे इसको याद रखना है। इट इज अ पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन इन विच एसिड हलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड्स in presence of or with the help of Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst क्या है? It is palladium over barium sulfate which is poisoned by sulfur. सल्फर वहां पे उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O, सपोज Cl ले लिया, दिस इज एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए लगेगा, एरो पे आपका आ जाएगा लिंडलार्स कैटलिस्ट, इट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बदलना है? क्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, यू गॉट CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। IUPAC के हिसाब से इट इज इथेनॉल, इट इज इथेनॉल। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कहां पे कौन सी चीज बदल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और यहाँ पे जो हमेशा से डाउट होता है कि सर यहाँ पे तो CH3 रख दिया, अगर बेंजीन का रिंग हम लोग पुट करते हैं, अगर हम लोग बेंजोइल क्लोराइड यूज करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन सेम मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है। सेम जो भी हलाइड यहाँ पे प्लेस होगा वो हलाइड हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन दूसरे हलाइड के साथ आपको HCl HBr HH जो भी मिले आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कैटलिस्ट है इसे आपको प्रॉपरली मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सिर्फ पैलेडियम आपने रख दिया, फिर से बता रहे हैं, आपको वो लाके छोड़ देगा अल्कोहल पे, ओके, बिकॉज वहां पे फिर उसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस रिएक्शन के लिए हम लोग हाईलाइटिंग पॉइंट्स कह सकते हैं, एंड दैट हाईलाइटिंग पॉइंट इज, अगर कोई बोले कि सर इससे फॉर्माल्डिहाइड बन सकता है क्या, तो यहां पे हम लोग फॉर्माल्डिहाइड को नहीं बना सकते। उसका रीजन है, अगर मुझे फॉर्माल्डिहाइड चाहिए तो क्या करना होगा, मुझे यूज करना पड़ेगा HC डबल बॉन्ड O, लेट्स से यहां पे Cl यूज कर लिया। सो दिस इज नथिंग बट फॉर्मिल, दिस इज नथिंग बट फॉर्मिल FORMYL, फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्मिल क्लोराइड। अब फॉर्मिल क्लोराइड जो है ना, ये अक्सर देखा गया है इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है। इसलिए अगर आप रिएक्शन मेंशन भी कर दोगे कि फॉर्माल्डिहाइड बना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आप आसानी से उसको बदल सकते हो, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो फॉर्माल्डिहाइड हम लोग इस रिएक्शन की मदद से नहीं बना सकते, ठीक है, ये ड्रॉबैक है। बाकी जो चाहे बना लो। आपको अगर बेंजोइल क्लोराइड अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि ये बेंजीन का रिंग आपने ले लिया यहाँ पर, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl, दिस इज नथिंग बट व्हाट, बेंजोइल क्लोराइड प्लस H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं पैलेडियम ओवर बैरियम सल्फेट, इट इज पॉइजन बाय सल्फर। सो क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सो आप इजीली वहां पर मेंशन कर सकते हो, दिस इज C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, this is benzaldehyde. So it's very simple. The only thing again I am repeating, you just remember the catalyst जो वहाँ पे रोसेनमन रिएक्शन के लिए या रोसेनमन रिडक्शन के लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। So this was the first one जहाँ से हम लोग सिर्फ क्या बना रहे हैं, अल्डिहाइड बना रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे हमको उसका मैकेनिज्म भी एक बार देखना होगा। We will see the mechanism as well. So see here, the second reaction जो हम लोग आज देखने वाले हैं, that is Stephen's reduction. Again, name of scientist. So आज की दोनों ही जो reactions है वो scientist के नाम पे based है. So याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हमें हो सकता है। So actually यहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग सीक्वेंस को समझ लेते हैं। सो यहां पे हम लोग यूज करते हैं अल्केन नाइट्राइल को, ठीक है, नाइट्राइल जिसे आप लोग साइनाइड के नाम से जानते हो।
सो स्टेफन रिडक्शन में जो अल्केन नाइट्राइल्स होते हैं और यू कैन से जो साइनाइड होते हैं, इसे मैंने कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड्स में। इसे मैंने कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड्स में। वैसे अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, और 2 स्टेप्स में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो पहले स्टेप में यूज होता है SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, साथ में HCl हमें यूज करना है, और सेकेंड स्टेप में हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। सो अल्केन नाइट्राइल और यू कैन से साइनाइड को अगर हम लोग स्टेनस क्लोराइड with HCl followed by hydrolysis in acidic medium कंप्लीट करेंगे, सो हमें मिलेगा हमारा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ठीक है, सो इसके पहले रोसेनमंड में हमने यूज किया एसिड हैलाइड को, और स्टेफन रिडक्शन में जो शुरुआत होती है वो होती है अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, साइनाइड अगर याद आ रहा होगा CN, हमने इस तरीके से उसको काफी बार यूज किया है, तो दिस इज नथिंग बट नाइट्राइल ग्रुप ओवर देयर। अब एक्चुअली प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है, हाँ, एक्चुअल प्रोसेस कैसे होने वाली है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। सो सी हियर हमने शुरुआत की RCN ए ट्रिपल बॉन्ड N से। दिस इज सिंपल अगर रखना है, दिस इज अल्किल साइनाइड। ठीक है, अल्किल नाइट्राइल अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा तो दिस इज अल्किल साइनाइड। अब पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में मैं क्या यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग SnCl2 और उसके साथ मेरे पास HCl भी है। ओके, सो अब जब यहां पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, सो आई हैव 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मैंने यूज करना है। सो दोनों हाइड्रोजन जो है मैं एक कार्बन को दे दूंगा और एक नाइट्रोजन को दे दूंगा। सो करस्पॉन्डिंगली मुझे मिलेगा CH डबल बॉन्ड NH। आप देख सकते हो एक बॉन्ड वहां से निकल चुका है। ओके, दिस इज अगेन कैन से पार्शियल कंट्रोल वे में हम लोग जा रहे हैं। ये जो सीक्वेंस मिला मुझे, इसको आइमीन बोल दो, IMINE। ठीक है, देखो यहां पे एक जो बॉन्ड एक्स्ट्रा था तो वो अब यहां से निकल चुका है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन वहां पे लग चुके। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग किस तरीके से उसको डिनोट करके बताते हैं। सो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग दे देंगे इस कार्बन को। मैकेनिज्म में समझाते हैं डिटेल में कैसे जाना, और अभी याद रखिए ऑक्सीजन जा रहा है इस कार्बन के पास, सो वो बन गया RC डबल बॉन्ड OH which is nothing but our aldehyde, which is nothing but our aldehyde, प्लस इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, सो वो बन जाएगा NH3। दिस इज अमोनिया। सो काफी सारी बुक में इसको शॉर्टकट मेथड में बता देते हैं कि भैया RCN अगर आपने लिया पहले स्टेप में, अगर आपने SnCl2 HCl यूज किया, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड में अगर आपने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया इन एसिडिक मीडियम, सो आपको डायरेक्टली मिलता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। सो दिस इज योर अल्किल साइनाइड एंड दिस इज योर एल्डिहाइड। तो काफी सारे बच्चे इसको ऐसा याद रखते हैं। ठीक है, बट काफी बार एग्जाम में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी पूछता, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसलिए हमें पूरा सीक्वेंस अगर याद है तो हम लोग उसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल समझ लेते हैं किस तरीके से ये ऊपर के सीक्वेंस को एक एग्जांपल फॉलो करता है। तो जैसे अगर मैंने यहां पे ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब देखो इसके कितने सारे नाम है। पहले 2 कार्बन है, सो इसे हम लोग इथेन नाइट्राइल भी कहेंगे। दूसरा, दिस इज मिथिल साइनाइड, दिस इज मिथिल साइनाइड, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज एसीटोनाइट्राइल, इसे हम एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं। सो आपको जो मर्जी पढ़े आप बता लो उसको। पहले स्टेप में वी हैव SnCl2, वी हैव HCl, दोनों को एक हाइड्रोजन, CH3, this is CH double bond NH, again this is imine. Next step, what we are supposed to do, we are supposed to go with H2O, hydrolysis in acidic medium. So यहाँ पे आपको क्या करना है, C double bond O बनाना है। So वो हो गया CH3 C double bond OH plus it is NH3
So this is your acetaldehyde, or you can say it is ethanol. कितना आसान है, ठीक है। पहले मैं दोनों को एक हाइड्रोजन दे दिए, बाद में C डबल बॉन्ड O बना के हमारा करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमने लिख दिया। फिर से वही क्वेश्चन, सर यहाँ पे भी बेंजाल्डिहाइड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या करना होगा, सिर्फ इस R की जगह पे C6H5, ओके, C6H5 अगर आप लगाते हो तो आपको इजीली वो सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली होता कैसे, हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड। हमने बताने के लिए तो बोल दिया कि सर दोनों को एक हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड मिलेगा। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये फ्लो करती है रिएक्शन, उसे हम लोग समझ लेते हैं। मीनवाइल जो लेट जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग मेरा, ठीक है। साथ ही साथ लिखते चले, सो पार्ट आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। सी ना क्या हुआ, रिएजेंट्स आपके सामने इसलिए रखे ताकि आपको सारी चीजें आसानी से रिकॉल हो। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, आपके पास है SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। सो यहां से दिस इज 2 टाइम्स HCl, सो यहां पे आपको दिखेगा बनते हुए SnCl4, ठीक है, एंड प्लस 2H प्लस I। दिस इज द इनिशियल एंड द स्टार्टिंग स्टेप। यहां पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे यहां पे Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और वही SnCl4 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है, हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसने दिए है, Sn ने आपको देते हुए दिखा। सो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Sn2 प्लस इट बिकम्स Sn4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने बाहर दे दिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन कंपाउंड की। वी हैव R C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको R ही रख रहा हूं मैं, अगर आप चाहो तो आप CH3 भी उसको ले सकते हो, ठीक है। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए सपोज, कौन से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब क्या होगा पता है क्या, ये वाला जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन बोलेगा भैया मुझे दे दो, ठीक है, आई विल हैंडल इट, यू डोंट वरी अबाउट इट। सो जैसे ही नाइट्रोजन इस बॉन्ड पेयर को अपने तरफ लेगा, उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, करस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा कार्बन के पास, और जैसे ये मूव करता है वहां पे, सो मुझे देखने को मिलता है CH3, दिस इज C। अब नाइट्रोजन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी एक्स्ट्रा है वहां, ठीक है। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट। अब इसको मिल गए 2 हाइड्रोजन एटम्स, कौन से वाले, ये वाले। अब दोनों पे नेगेटिव है, मतलब दोनों एक एक हाइड्रोजन रख लेंगे, सो यू कैन से आपको मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। सो ये बन गया आपका आयनीन। आप सोच रहे होंगे कि सर हाइड्रोजन कहां से आए, सो हाइड्रोजन यहां से आए कि SnCl2 और HCl की 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन होके SnCl4 दिए, और साथ ही साथ 2 H प्लस आयन छोड़ दिए। सो यही 2 H प्लस आयन जो है वो सेकेंड स्टेप में यूज है, क्योंकि पहले स्टेप में जो 2 इलेक्ट्रॉन गए, दोनों को नेगेटिव चार्ज दे दिया थोड़ा थोड़ा सा, और फिर H प्लस वहां पे जाके बैठा, एंड वी गॉट व्हाट, वी गॉट आयनीन। ये यहां पे हम लोग रुके, ठीक है। अब बात करते हैं इस आयनीन की, ठीक है, सॉरी CH3 कर दिया, CH3 ले लेते हैं। नाउ इट इज CH3, आपके पास CH डबल बॉन्ड NH आ चुका है। अगली बारी है मेरी हाइड्रोलिसिस की, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सो हाइड्रोलिसिस में हम कैसे लिखते हैं, H प्लस के साथ OH माइनस है, और एसिडिक मीडियम में करना है तो नीचे H प्लस आएगा। ये जो H2O है उसका स्पेसिफिक स्प्लिटिंग मैंने वहां पर मेंशन किया, एक आ जाएगा H प्लस, एक आ जाएगा OH माइनस। अब जब हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, कि भैया यहां पे वो डबल बॉन्ड O आया कैसे। सो इस केस में क्या होगा, एक और जो एक्स्ट्रा है, नाइट्रोजन बोलेगा भैया आई विल कीप इट, मैं रखता हूं उसको, देखते हैं क्या होता है। सो सेम है, यहां पे जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस। सो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास,
सो फॉर्मेशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, CH3CH, अब इस पे लग चुका है OH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ चुका है और ये हो चुका है NH2। इस तरीके से ये ग्रुप बना है। अब ये जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप को लिविंग ग्रुप के हिसाब से जानते हैं, छोड़ने के लिए बहुत माना जाता है। सो अगर इस NH2 को मैंने यहां से रिमूव कर दिया, लीव कर दिया, सो अपने साथ एक हाइड्रोजन लेता हुआ जाएगा। सो आई कैन से मुझे मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस साथ ही साथ आपको NH3, दिस इज माय एसिटाल्डिहाइड। तो ये इस तरीके से पूरा सीक्वेंस है। फिर से एक बार समझिए एक्चुअली क्या हुआ। शुरुआत में SN2 प्लस SN4 प्लस में कन्वर्ट हुआ, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले जो नाइट्राइल हमने लिया था उसमें क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड का जो पेयर है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ लेगा। सो करस्पॉन्डिंगली इट विल हैव नेगेटिव चार्ज, इस पे बन जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास। सो ये बॉन्ड पेयर इसके पास आई थी, उसके पास भी है। अब सेकेंड स्टेप में जो H प्लस आयन रिलीज हुए हैं वो H प्लस आयन दोनों एक एक रख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। CHNH वो बन गया आयनीन। अब ये जो आयनीन है इसका हाइड्रोलिसिस। सो फिर से नाइट्रोजन बोलेगा भैया एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड पेयर तो मैं रख लेता हूं उसको मेरे पे, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड पेयर है उसको मैं खुद पे रख लेता हूं। तो जैसा यहां पे हुआ था वैसा ही नेक्स्ट उसने खुद पे लिया, नेगेटिव पॉजिटिव। सो अब H प्लस किसके पास जाएगा, N के पास, OH माइनस जाएगा C के पास, अपोजिट पे अट्रैक्शन। सो देखो C पे आ गया OH और यहाँ पे हो गया NH2। अब ये जो NH2 है, इस NH2 को हम लोग जानते हैं लिविंग ग्रुप से। इट इज लिविंग ग्रुप, छोड़ देगा हमेशा। तो जब वो मूव करेगा, जब वो वहां से निकलेगा, सो इट विल टेक दिस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन अपने साथ लेके हुए जाएगा। सो यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड पेयर थी ना ये इस तरफ आ जाएगी। अब मतलब ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है तेरा एक बॉन्ड कम हो गया ना कार्बन, मैं संभालता हूं उसको, इसलिए यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया उसको। और नाइट्रोजन लेके चला गया हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3, और जो वैलेंसी का डिफरेंस आ रहा था, ये जो यहाँ का बॉन्ड है उसको संभाल लिया ऑक्सीजन ने, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप वहां पर बन गया। सो ये इस तरीके से स्टेफन रिडक्शन एक्चुअली फ्लो करता है। और बताते वक्त हमने कैसे बता दिया उसको, भैया डायरेक्टली बनाया, एरो के ऊपर रिएजेंट रखे, एंड में प्रोडक्ट, ठीक है। सो पहला रोजिनमेंट में हमने यूज किया था एसिड हलाइड को, काफी सिंपल सा लाल कैटलिस्ट। एंड दिस इज द सेकंड वन, स्टेफन रिडक्शन, जिसकी मदद से हमने क्या बनाया, अल्डिहाइड। तो आज के दोनों रिएक्शंस जो है इनमें हम लोगों ने क्या बनाना है, हमने अल्डिहाइड ही बनाना है। हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले शुरुआत हुई SnCl2 और HCl जो ऊपर लिखे हुए हैं, दोनों आपस में कंबाइन हुए, SnCl4 मिला। मतलब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, अब वो +4 हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं। तो जो यहां नहीं दिख रहे हैं उसको मैंने नीचे बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले स्टेप में यूज होंगे। ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन अपने तरफ रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी ज्यादा है, सो उस वजह से उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास भी है जो यहां से आए हैं। सेकेंड स्टेप में यूज होंगे H प्लस, जो यहां पे ही निकले हैं। H प्लस दोनों एक एक रख लेंगे, वहां पे बॉन्ड आराम से बन जाएगा, इट विल बी आयनीन। अब इस आयनीन का मैंने हाइड्रोलिसिस बताना। फिर से जो एक बॉन्ड है नाइट्रोजन बोलेगा आई विल कीप इट, उसने रख लिया, करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। सो H प्लस जाएगा नेगेटिव पे, OH माइनस जाएगा कार्बन पे। देखो यहाँ पे कार्बन पे OH लगाया, इसको NH2 कर दिया। नाउ दिस NH2 इज अ लिविंग ग्रुप, उसको वहां से जाना है, छोड़ के निकलना है उसको वहां से, साथ ही साथ हाइड्रोजन ले जाएगा। अब पॉइंट आ गया वैलेंसी का यहां से, तो वो बन गई इस तरफ C डबल बॉन्ड O, जो वहां पे इजीली फॉर्म होते हुए दिख गया। So this is how you can say Stefan reduction actually होता है। डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट मेंशन कर दीजिए, और अगर आपको पूछा कि मैकेनिज्म बताइए, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसका मैकेनिज्म आसानी से वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आज DIBALH की, ठीक है, डाइबल H, काफी फेमस सा रिएजेंट है जिसका नाम है डाई
आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इतना बड़ा नाम है इसलिए काफी बार इसको रिएक्शन में आप देखोगे डाइबल एच ऐसे ही लिख दिया होता है, DIBAL-H करके। इसका जो काम है, इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ये काफी फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब जब भी रिडक्शन होगा तब हम लोग इसको यूज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर आप एक्चुअली समझ लीजिए। डाई आइसोब्यूटिल मतलब मेरे पास 3 कार्बन ऐसे हैं और उसके ऊपर एक CH3 है। सेकेंड कार्बन पे अगर CH3 आता है तो हम लोग उसे आइसो कहते हैं। तो दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस विल बी CH, और इसे मैं CH2 रखूंगा। द रीजन इज बिकॉज उन्होंने कहा है आइसोब्यूटिल मतलब एक हाइड्रोजन कम रहेगा। ये 2 बार आ रहा है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम है और साथ ही साथ H भी है। सो ये जो हाइड्राइड है, ये जो H लगा हुआ है, दिस इज द वन विच इज गोइंग टू बी यूज्ड। हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। सो एक्चुअली हमारे पास जो भी है, जैसे हमारे पास है RC≡OX एसिड हैलाइड जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट RC≡N साइनाइड, अभी हम लोगों ने स्टेफन में देखा। और इसके साथ साथ हमारे पास ईस्टर भी है RC≡OR'। सो इन सभी पे अगर मैं इस रिएजेंट का यूज करूं, दैट इज डाइबल H, DIBALH, सो मुझे करस्पॉन्डिंगली अल्डिहाइड्स आसानी से मिल जाएगा। सो RC≡OH, RC≡OH। ठीक है, वहां पे जो पैलेडियम वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था ना, कंट्रोल है नहीं है, डायरेक्टली अगर आप ये यूज कर लोगे, आपकी गाड़ी कहां रुकेगी? आपकी गाड़ी एल्डिहाइड पे रुकेगी। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं कि वो हायर ऑर्डर जाके क्या होगा। ठीक है, वो आपको यहीं पे बराबर से छोड़ देगा। इसके साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट्स है वो मिलेंगी, बट काफी इन्फ्लुएंसिंग है जब भी हम लोग डाइबल H को वहां पे यूज करते हैं। सो एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड, साइनाइड, नाइट्राइल से हम लोग अल्डिहाइड्स पे आते हैं, और ईस्टर से यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट जो मेन मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं ROH। ठीक है, R-OH, साथ ही साथ अल्कोहल भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी 2 रिएक्शंस जिससे हम लोग अल्डिहाइड्स काफी आसानी से बनाते हैं। पहला रोसेनमेंट, जहां पे एसिड हैलाइड को हमने यूज किया लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ, तो मुझे अल्डिहाइड मिला। सेकेंड था स्टेफन रिडक्शन, जहां पे मैंने यूज किया नाइट्राइल को, साइनाइड को, 2 स्टेप, पहले SnCl2 HCl के साथ, दूसरा हाइड्रोलिसिस, मुझे करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिलता है। सो आज के जो दोनों रिएक्शंस थे वो दोनों ही रिएक्शंस हम लोग स्पेसिफिकली कंपल्सरीली यूज करते हैं अल्डिहाइड्स को बनाने के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, इसे रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके। आप एक बेंजीन रिंग बना लीजिए, यू कैन हैव CHO ग्रुप, और तो और इसे C6H5CHO इस तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के सेशन में हम लोग 2 नेम रिएक्शन देखने वाले हैं, दोनों ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली जो है दैट इज इटार्ड रिएक्शन एंड सेकंड वन इज गैटरमन-कोच सिंथेसिस। सो शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले दैट इज विद इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इट इज अ नेम्ड रिएक्शन। जैसे हमने पीछे अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए कुछ नेम रिएक्शन देखी थी, वैसे बेंजाल्डिहाइड के लिए इटार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन में क्या होना है क्या नहीं होना है, पहले सिंपल से समझ लेते हैं। सिंपल से हमने क्या करना है, यहां पे हम लोग मिथिल बेंजीन को हम कन्वर्ट करते हैं बेंजाल्डिहाइड में, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज द सिंपल सीक्वेंस व्हिच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इन दिस रिएक्शन। अब सबसे मेन चीज,
मेन चीज क्या है, किसके प्रेजेंस में कैसे होगा क्या नहीं होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिथिल बेंजीन को जब हम लोग क्रोमिल क्लोराइड, नाउ क्रोमिल क्लोराइड इज CrO2 Cl2, this is chromyl chloride. So methyl benzene with chromyl chloride in presence of CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, we can go with CCl4 as well, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को भी हम यूज कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में यहां पे होगा हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, सो मिथिल बेंजीन का एक और नाम मुझे पता है, दैट इज टॉलिन, जिसे हम लोग TOLUENE टॉलिन भी कहते हैं, ठीक है। सो मिथिल बेंजीन जब क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन कार्बन डाइसल्फाइड और यू कैन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड followed by acid hydrolysis, it gives me benzaldehyde, ठीक है। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बात करें, सो मिथिल बेंजीन जो हमारे पास है, दिस इज CH3 ओवर हियर, इसका कन्वर्जन जो है, इसका कन्वर्जन मैंने इस तरीके से बताना है, CHO, ठीक है। ये काफी सिंपल है, अगर हम लोग किसी बुक में देखें तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है। अब जो मेन तरीका है, मतलब कि थोड़ा सा और डिटेल, तो उसे हम लोग अगर देखें से अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, काफी सारी बुक जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है या और भी रेफरेंस बुक्स में इसे कैसा मेंशन किया है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ टॉलिन, यू कैन से मिथिल बेंजीन, TOLUENE टॉलिन, ठीक है। सो पहला जो स्टेप हो रहा है, इस स्टेप में मैंने 2 यूनिट्स यूज करने हैं CrO2 Cl2 के, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, और साथ ही साथ कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज हो रहा है। सो पहले स्टेप में, द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, 2 जो हाइड्रोजन है उसको निकाल दिए वहां से, और इस तरीके से आई कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आई नोटिस हियर इज, यहां पे O Cr Cl2OH, O Cr Cl2OH, काफी सारी बुक में इसको कंबाइन करके लिखा हुआ है, हमने सेपरेटली बता दिया। सो ये मुझे बीच में एक प्रोडक्ट बनते हुए मिलता है, जिससे आप वहां पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऐसा बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और काफी सारी बुक में इसे ऐसा मेंशन किया, इट इज अ ब्राउन कॉम्प्लेक्स, जो बीच में मुझे मिलता है कब, जब मिथिल बेंजीन को क्रोमिल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड मैंने ट्रीट किया। अब इसका आगे जो सेकेंड स्टेप है, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस HOH माइनस, ठीक है, और तब जाके ये आपको करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड देगा। तो ये इस तरीके से डिटेल सीक्वेंसिंग है कि बीच में भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अदरवाइज कहीं ऐसा दिया है तो बहुत ही आसान है बच्चों के लिए, बिकॉज ये जो बीच जो कुछ भी हो रहा है इसे डिटेल में मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है वहां पे, ठीक है। सो मिथिल बेंजीन क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड बेंजाल्डिहाइड देगा हाइड्रोलिसिस के बाद, और क्रोमिल क्लोराइड जब भी हम यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। तो जब भी आप मेंशन कर रहे हो नोट्स, जस्ट लिख दीजिए इटार्ड रिएक्शन, मतलब मिथिल बेंजीन या टॉलिन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिएजेंट से याद रखोगे तो वो बहुत आसान होने वाला है। अब सबसे मेन पार्ट कि सर ये जो बीच वाला कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बना कैसे, क्या हुआ, किस तरीके से बॉन्ड टूटे, कैसे नए बॉन्ड बने, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो हम लोग अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे है, एक्चुअली ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ, कैसे ये प्रोसेस हुई। मीनवाइल गुड मॉर्निंग एवरीवन जो हमसे लेट जुड़े हैं, ठीक है। सो सी है, देखेंगे सब लोग ध्यान से अभी कि किस तरीके से ये एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है। सो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो, एंड दैट इज टॉलिन, ठीक है, दिस इज टॉलिन। अब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारे पास जो हाइड्रोजन एक है उसको ऐसे ही रखेंगे और बाकी बचे हुए 2 हाइड्रोजन को हम ऐसे बताएंगे।
सो दैट बॉन्ड्स कैसे बनेंगे कैसे टूटेंगे ये हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। दिस इज Cr, इसके पास 2 Cl लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे 2 यूनिट्स है, बट अगर हमें एक यूनिट में क्या हो रहा है समझ में आ जाएगा, सो दूसरे यूनिट का भी मैकेनिज्म हम लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान देना भी यहाँ पर। सी ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को पीछे रख देते, भैया तेरा काम नहीं है तो जरा बीच में मत आ, जिसका काम है उसे हम लोग लेंगे। सो ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, यहां पे ये होमोलेटिकली ब्रेक होगा। अब होमोलेटिकली जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर ये इनके इलेक्ट्रॉन है दोनों के एक जो बीच में प्रेजेंट है, सो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपने तरफ ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपने तरफ ले लेगा। मतलब कार्बन पे एक डॉट आ जाएगा और उसी तरह से हाइड्रोजन पे एक डॉट आ जाएगा। भैया अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो लोग अपने रास्ते अलग हो गए। तो क्या याद रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो होमोलेटिकली ब्रेक होता है, दोनों ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं वहां से। अब वैसे ही कुछ प्रोसेस आपको क्रोमिल क्लोराइड में भी देखने को मिलेगा। सो जैसे कि ये वाला बॉन्ड काला ही कर देता हूं उसमें। ठीक है, सो क्या हुआ एक्चुअली, यहां पे भैया क्रोमिल ने बोला ये मुझे दे दो और ऑक्सीजन बोलेगा भैया ये भी मुझे दे दो। मतलब यहां पे भी एक बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक होगा। होमोलेटिकली जब भी ये वर्ड सुनो याद ये रखना है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वो स्पीसीज वापस ले लेगा, जो दिया था ना ले लिया वापस अभी। ठीक है, पूरा कोई नहीं लेके जाएगा, सिर्फ वो अपने साइड वहां से उस चीज को लेके जाना। ठीक है, सो क्या हो गया, हाइड्रोजन पे डॉट आ गया, उसी तरह से यहां पे ऑक्सीजन पे एक डॉट आ जाएगा, यहां पे क्रोमियम पे एक डॉट आ जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो यहां तक जो प्रोसेस हम लोगों ने देखी, अब इससे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है विल गेट लिंक ओवर हियर, हाइड्रोजन यहां पे लिंक हो गया। ठीक है, लेट्स से हाइड्रोजन इसको मिल गया। सो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर मिल चुका है Cr, इसके पास 2 क्लोरीन अवेलेबल है। भैया ये ऑक्सीजन में तो बिल्कुल भी होंगी हुई नहीं है, और यहां पे जो कुछ भी था ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये इसके तरफ चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। देखो अभी हम एक ही बात कर रहे हैं, दूसरे यूनिट का सेम मैकेनिज्म होने वाला है जो कि इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहां पे भी ऐसे ही कुछ मुझे फॉर्मेशन देखने को मिला कि ये वाला जो बॉन्ड है उसमें भी ऐसे ही कुछ डॉट फॉर्मेशन हुआ। सो जैसे वो डॉट फॉर्मेशन हुआ है, अब ये जो ऑक्सीजन विद डॉट है ये लिंक हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और इसलिए जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन था, लेट्स से ये हाइड्रोजन को अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया था, दैट इज O Cr Cl2, दिस इज OH। सो सी नाउ ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ, फिर Cr फिर Cl2 और इस ऑक्सीजन को मिल चुका है H। तो ऐसा 2 बार होता है, और इसलिए हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, O Cr Cl2 OH, एंड दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। अब इसका आगे क्या होना है, इसका आगे होना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कब, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, और फिर वो मुझे करस्पॉन्डिंगली क्या देता है, बेंजाल्डिहाइड देता है। ठीक है, काफी आसान सा है, होमोलेटिकली बॉन्ड टूटेंगे, उसकी जगह दूसरा ग्रुप आएगा और आगे प्रोसेस कंप्लीट होता है वहां। ठीक है, चलो अब बताते हैं आपको एकदम इंटरेस्टिंग वाली चीज, जहां पे आप काफी बार बच्चे अटक जाते हैं, और सर प्रोडक्ट क्या आएगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, उस पर थोड़ी सी गड़बड़ आती है। जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इथिल बेंजीन हम यूज करें, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, दिस इज CH2, हाँ, एंड दिस इज CH3, दिस इज योर इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन, और आपको बोला है इसे हमने ट्रीट किया CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड, और सेकेंड स्टेप जो है वो हाइड्रोलिसिस ही होगा। सपोज ये रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछ लिया, हम तैयार करके आए थे मिथिल बेंजीन, बट यहां पे पूछ लिया आपको इथिल बेंजीन के साथ क्या होगा।
ओके, सो काफी सारों को यही लगता है कि मिथिल बेंजीन में कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड था वहां पे सारी चीजें होगी। ओके, और यहां पे क्या गड़बड़ हो गई कि एक ग्रुप यहां पे भी आ गया, एक ग्रुप यहां पे भी आ गया। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि अल्डिहाइड का जो ग्रुप है, हमने जो इंट्रोडक्टरी सेशन देखा था उसमें ये चीज क्लियर हो गई थी कि अल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो हमेशा एंड में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन। सो यहां पे जो CHO ग्रुप में कन्वर्जन होना है वो इस CH3 का होना है। मतलब ये जो CH2 है इसको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, सो व्हाट प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड इज लाइक दिस। देखो ये CH2 को तो आपको मना ही किया डिस्टर्ब करने के लिए, और ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो गया आपका CHO में। सो हमेशा टर्मिनल कार्बन, जो कार्बन लास्ट में है, ओके, उस पे आपको फोकस करना है। सो इसका नाम क्या आएगा? व्हाट नेम इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस? दिस इज 1, दिस इज 2, दो पे है बेंजीन रिंग, दिस इज 2 फिनिल, यू कैन से फिनाइल, दो कार्बन, इट इज इथेनॉल, इट इज इथेनॉल। सो दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर। फिर आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स बना के बताओ, कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बनेगा कैसे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये भैया CH2 को डिस्टर्ब नहीं करना, ये CH, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जैसे इसके पहले किया था। सो वो जो ग्रुप है, एक ग्रुप यहां लगा दीजिए, एक ग्रुप यहां लगा दीजिए, दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव यू व्हाट? फिनिल टू फिनिल इथेनॉल। ओके, सिर्फ लॉजिक याद रखना है आपको, रिएजेंट। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कंटेंट को। मिथिल बेंजीन टॉलिन क्रोमियल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इटार्ड रिएक्शन, आपको क्या मिलने वाला है? आपको बेंजाल्डिहाइड वहां पे मिलने वाला है। जिसने भी लिखा नहीं होगा प्लीज फटाक से इसको मेंशन कर दीजिए, सो दैट वी कैन मूव विद द नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम पूछते भी है उसको। तो उसे भी हम लोग फटाक से एकदम स्टार्ट कर देंगे, तो गड़बड़ किसी को भी होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो रब कर देता हूं इसे एक बार में। नेक्स्ट नाउ, अब एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो प्रिपरेशन सारे तरीके से होनी चाहिए। इटार्ड रिएक्शन अभी हो चुका है, सपोज अब जहां पे हम लोगों ने टॉलिन को यूज किया था टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड। अब एग्जाम में आपको ऐसा पूछ दिया, एग्जाम में ऐसा पूछा आपको कि बेंजीन को कन्वर्ट करिए बेंजाल्डिहाइड में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, बस कन्वर्ट और ऑब्टेन बेंजाल्डिहाइड यूजिंग बेंजीन, बस सिंपल सा। बट मुझे तो टॉलिन से पता है, मुझे तो मिथिल बेंजीन से पता है कि मैं किस तरीके से जाऊंगा, मुझे रिएजेंट सारे पता है। सो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है टॉलिन में सबसे पहले, और इसके लिए मेरे पास सीक्वेंस बहुत आसान है। जस्ट सीक्वेंस याद रखेंगे, बेंजीन से जब आपको टॉलिन पे जाना है, कैसे मिथिल बेंजीन पे जब आपको मूव करना है, सो एक नेम्ड रिएक्शन हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्किलेशन, और यू कैन से फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जहां पे हम लोग CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 अगर यूज करें तो आप बेंजीन को आसानी से टॉलिन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान भी है। जैसे आप टॉलिन पे पहुंच गए, आप आसानी से बेंजाल्डिहाइड को इटार्ड रिएक्शन यूज करके ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, सो क्या क्या याद रखना है? वो टर्मिनल कार्बन वाला, और दूसरा बेंजीन से भी हम लोग बेंजाल्डिहाइड पे आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, the next reaction in the sequence is ये पहला था जहां पे हम लोगों ने क्रोमियल क्लोराइड यूज किया। now this is second, using क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएजेंट अलग है, सीक्वेंस वही है कि हम लोगों को टॉलिन को कन्वर्ट करना है
बेंजाल्डिहाइड में। ठीक है, सीक्वेंस इज सेम, बस रिएजेंट हम लोग बदल रहे हैं। वी आर यूजिंग नाउ क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, सो यहां पे सीक्वेंस क्या याद रखनी है आपको? सीक्वेंस ऐसी है कि पहला होगा क्रोमियम ऑक्साइड, इसके साथ आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एंड सेकेंड स्टेप फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। देखो, क्रोमियल क्लोराइड जब था तब वो इटार्ड रिएक्शन था, जब क्रोमियम ऑक्साइड है तो वो इटार्ड रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन पीछे वो रिएजेंट के साथ हो चुका है, बट हाँ एग्जाम में क्रोमियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन भी काफी बार पूछते हैं, विच इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है ये कैसे बनेगा। सो एसिटिक एसिड आपके पास है CH3COOH, दूसरा यूनिट ले लिया CH3COOH। सो ये जो दोनों यूनिट्स है, दोनों यूनिट्स मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर छोड़ देते हैं। सो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। अब देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इन दोनों ने मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, मतलब फाइनली ऑक्सीजन बचेगा। सो दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड। सर ये स्ट्रक्चर क्यों बता रहे हो? बिकॉज इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, जो मेन है, उसमें यही चीज यूज होने वाली। ठीक है, सो क्रोमियम ऑक्साइड विद एसिटिक एसिड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस विल गिव यू करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड। अब मैकेनिज्म पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डाल देते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। देखो पीछे जैसा हुआ था, पीछे जैसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया था, द सेम वे वी आर सपोज टू मूव नाउ। सी हियर, ये है आपका टोलन, जहां पे जिस कार्बन का काम है उसी को रखेंगे, बाकी ये दो हाइड्रोजन मैंने वैसे ड्रॉ किए जैसा पीछे उसको ड्रॉ किया था। अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे दो यूनिट्स, किसके? तो एसिटिक एनहाइड्राइड के। सो फिर से मुझे एक यूनिट का अगर समझ में आ जाता है सो हम लोग सेकेंड यूनिट का आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो पीछे हमने बात की थी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की, मतलब भैया अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा। ये वाला जो है कार्बन ने ले लिया कार्बन डॉट, ये वाला हाइड्रोजन पे आ गया हाइड्रोजन डॉट, द सेम वे ऊपर भी वैसे ही होगा। सिर्फ समझना यहां पे कैसे होगा। ठीक है, अब यहां पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मुझे मिलता है, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगी। ठीक है, देखो CH सेम वैसे ही रहने वाला है जैसा पिछले केस में था। तो यहां पे मैं CH को एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं। तो ब्रैकेट में कौन सा यूनिट आएगा? तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा O, C डबल बॉन्ड O, CH3, एंड दिस इज 2 टाइम्स बिकॉज आपने 2 यूनिट यूज किया। अब ध्यान से समझिएगा कहां पे एसिडिक एनहाइड्राइड में बॉन्ड टूटने वाला है। सो सी, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, फर्क नहीं पड़ता, एक जैसा ही है। सो ये वाला बॉन्ड जब होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो द सेम वे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके वो ग्रुप वहां से निकल जाएंगे। अब यहां से एक हाइड्रोजन डॉट निकल के आ चुका है। ठीक है, यहां पे ये ऑक्सीजन पे डॉट आ चुका है, यहां पे कार्बन पे आएगा। सो ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप के साथ ये लिंक हो जाएगा हाइड्रोजन। मतलब आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और भैया हाइड्रोजन आ गया, और वापस एसिटाल्डिहाइड भी बीच बीच में मिल रहा है। ठीक है, सो यहां पे एक यूनिट सेम दूसरे यूनिट के साथ होगा, मतलब आपको 2 यूनिट्स एसिटाल्डिहाइड के मिलते हैं माइनस, बिकॉज वो बाहर निकल रहा। और ये जो ऑक्सीजन था भैया, ये कनेक्ट हो गया आपके कार्बन के साथ, ये रहा। और ऐसा 2 बार होगा बिकॉज इस हाइड्रोजन के लिए भी ये चीज होगी। सो दिस इज, यू कैन से इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट पार्ट। This will be followed by hydrolysis H plus OH minus, which is going to take place in acidic medium. और फिर आपको क्या देगा वो? फिर आपको वो देगा आपका मेन प्रोडक्ट, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो काफी आसान सा कंसेप्ट है, बस याद रखने की बॉन्ड्स कैसे टूटते होमोलिटिकली, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके पब्लिक निकल जाएगी, और आपको वो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली पूछते हैं कि सर ये आया कैसे। सो इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ये आया कैसे। सो पिछले केस में क्रोमियल क्लोराइड में भी बॉन्ड वैसे ही ब्रेक हुआ था होमोलिटिकली, और एसिटिक एनहाइड्राइड के केस में भी सेम तरीके से वो ब्रेक होता है। हाँ,
हाइड्रोजन्स की जगह फिर वो रेस्पेक्टिव ग्रुप आके दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव अस द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी वही चीज याद रखेंगे, कौन सी, टर्मिनल वाली। ठीक है, टर्मिनल वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है जहां तक अल्डिहाइड है, बिकॉज वो ग्रुप हमेशा लास्ट में लगेगा, सो कंफ्यूजन वहां पे होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो क्लियर है सभी को पार्ट? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे बीच बीच में एक रिएक्शन एक और है जहां पे हम लोग, नाम तो है नहीं कोई, कमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, ऐसे अलग अलग से नाम से उसको जानते हैं, वो भी आपको एक बता देते हैं। उसको नंबर दोगे नहीं, बस सिर्फ याद रखोगे कि सर ऐसा भी कुछ हम लोगों ने देखा था। सी नाउ व्हाट सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर, और कैसे वो होता है। सी फिर से मिथिल बेंजीन है, काफी काम का कंपाउंड ही है मिथिल बेंजीन। ठीक है, सो इसे हम लोग कमर्शियल मेथड कहते हैं, काफी सारी बुक्स में, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में मेंशन है। सो एक्चुअली करना क्या है, करना हमने ऐसा है कि इसे क्लोरीनेशन, कैसे हैलोजिनेशन करना है, और जो कि होता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। अब आप बोलोगे सर क्लोरीनेशन तो हाइड्रोजन जाएंगे कहां से, यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे। सो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट है बेंजाल्डिहाइड। मतलब इस ग्रुप में अगर कुछ भी आप बेंजीन रिंग में छेड़खानी करोगे तो वो तो बनने से रहा। सो जो भी कुछ चेंजेस होने हैं वो आपकी साइड चेन में होने। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज साइड चेन। इसलिए इसको काफी सारी बुक में ऐसा भी मेंशन किया गया है, साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन, मतलब इसी चेन में चेंजेस होंगे। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज, आपको पहले स्टेप में एक क्लोरीन लगते हुए दिखेगा, सो यू कैन राइट इट CH2, दिस इज Cl। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं माइनस HCl, भैया एक HCl का यूनिट बाहर निकल चुका। फिर से सेम यूवी लाइट, अब दूसरा हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, सो आपको मिलेगा CHCl2 माइनस HCl, एक और HCl वहां से निकल चुका है। काफी सारी बुक में एक साथ बताया, हाँ हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, एक एक क्लोरीन वहां पे लिंक हो रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मुझे इस Cl को रिप्लेस करना है OH ग्रुप के साथ। ओके, सो यहां पे आपने अल्किल हैलाइड्स में काफी सारी रिएक्शंस पढ़ी होगी जिसमें क्लोरीन को हम लोग रिप्लेस करते हैं। सो यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूं कि OH माइनस मुझे चाहिए 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यूज रिक्वायर्ड रिएजेंट। ठीक है, इसके लिए आपको हेलो अल्केन आप एक बार रेफर भी कर लो। सो ये क्लोरीन अब रिप्लेस हो जाएगा, OH के साथ, मतलब OH के 2 यूनिट्स आ चुके, OH के 2 यूनिट्स। Now these 2 units among themselves will give away one water molecule minus H2. So 2 OH में से H2O गया, मतलब एक ऑक्सीजन बचा, so you will get what, benzaldehyde. This is an optional reaction जहाँ पे जिसका कोई नाम नहीं है, हाँ बस सिर्फ मेंशन किया है कि कमर्शियली हम लोग ऐसी कोई तो रिएक्शन यूज करके कंपाउंड को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ याद रखेंगे कि इस तरीके से भी रिएक्शन पॉसिबल है। अब आते हैं दूसरी मेन रिएक्शन पे, जिसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा, एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज गैटरमन कुछ सिंथेसिस। ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैटरमन कुछ, पहला था इटार्ड और दूसरा था गैटरमन कुछ सिंथेसिस। अब इस रिएक्शन की जो खासियत है, एक्चुअली अगर हम लोग ओवरऑल देखें ना, सो रिएक्शन काफी आसानी है, बट कुछ कुछ चीजें जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक सीक्वेंस बना लेते हैं, यहां पे हम देखेंगे कि जो बेंजीन होता है इसे मैंने कन्वर्ट करना है बेंजाल्डिहाइड में। देखो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बना के बताओ, सो हमने देखा, ठीक है, आप इटार्ड रिएक्शन से जा सकते हो, इसका फिडेलक्राफ्ट एल्किलेशन कर लो, उसको टॉलिन में कन्वर्ट कर दो। हाँ, बट अगर क्वेश्चन आया कि गैटरमन कोच सिंथेसिस पे एक नोट लिखना है, एक रिएक्शन लिख के बतानी है यूजिंग दिस ओनली, तब आपको बेंजीन को ही यूज करना पड़ेगा टू गेट बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएजेंट्स। रिएजेंट जो यहां पे यूज हो रहे हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ ही साथ HCl, और दूसरा एज यूजुअल
हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब सबसे मेन जो है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl जो है इनका यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, इनका यूज कैसे हो रहा है। सो सी आपने एक और रिएक्शन पढ़ रखी है, ये रिएक्शन उसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा कैसे डिटेल कंसेप्ट अलग रहेगा। यू हैव लर्न अबाउट दिस फिडेलक्राफ्ट अल्काइल सॉरी फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। आपने जो पढ़ रखा है उस रिएक्शन का नाम है फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है, रिएक्शन एक बार याद दिला देते हैं आपको। आपके पास बेंजीन का रिंग है एंड यू आर यूजिंग CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl एसिड ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O। सो क्या हमने ऐसे जनरली पढ़ा था कि हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप वहां पे लग के आपको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3 एसिटोफेनॉन, ये इस कंपाउंड का नाम है, प्लस HCl आपको मिला। सो अब क्या डिफरेंस हम नोटिस करते हैं। मुझे अगर मैंने इसे कंपेयर किया मेरे कंपाउंड के साथ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेंजाल्डिहाइड, सो आप सिर्फ एक डिफरेंस नोटिस करोगे कि यहां पे CH3 है और यहां पे H है। सो अगर मैं इस CH3 को बदल के H कर देता हूं, ठीक है, सो ये हो जाएगा फॉर्मल ग्रुप। आई कैन से इट इज फॉर्मुलेशन, इट विल बी फॉर्मुलेशन। और हमने देखा था एसिड हैलाइड वाले रिएक्शन में कि फॉर्मल ग्रुप जब भी चाहिए होता है थोड़ा सा अनस्टेबल है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को यूज करके उसे फ्रेशली बनाते हैं। जैसे बनेगा वैसे यूज कर लो, बिकॉज वैसे लाओगे तो वो अनस्टेबल होगा। सो फ्रिडलक्राफ्ट एसिलेशन जैसा ही फ्रिडलक्राफ्ट फॉर्मुलेशन, हाँ, बट कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल होने की वजह से उसे हमें फ्रेशली बनाना होगा। सो अब शायद अब आपको आइडिया क्लियर हो गई है कि ये जो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट, इनका काम क्या है, ये मुझे फॉर्मल ग्रुप बनाने में हेल्प करेगा। कैसे मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, चलिए समझते हैं उसको। सो गेटरमैन कोच सिंथेसिस में हम लोग यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, काफी आसान सा कंसेप्ट है जो मुझे वहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो दिस इज C एंड दिस इज O और इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे ऑक्सीजन तो सर ट्रिपल बॉन्ड बनाता नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा एंड विल कैरी वन पॉजिटिव चार्ज, और उसी तरह से कार्बन का एक बॉन्ड बचा हुआ है, सो नेगेटिव चार्ज वो कैरी करेगा। जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव चार्ज, अमोनिया के साथ सुना होगा अमोनियम NH4 फिर प्लस, क्योंकि उसकी वैलेंसी तो 3 ही है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के रखा है इसलिए प्लस चार्ज। कार्बन भैया एक बॉन्ड कम पड़ रहा है बिकॉज वैलेंसी 4 है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसका इफेक्ट HCl पे क्या होता है, मतलब HCl जब आएगा तब क्या होगा। अब HCl जो है ये आपको 2 आयन्स देता है, सभी जानते हैं, एक होगा H प्लस, दूसरा होगा Cl माइनस। तो ये जो H और Cl है ना, ये बारी बारी काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एकदम हड़बड़ी में आ जाएंगे और अपना काम करके वहां पे मूव करेंगे। सी अब सबसे पहले जो यूज होगा वो होगा H प्लस। कॉमन सी चीजें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने एकदम बेसिक रूल पढ़ रखा है, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। सो इन दोनों में यहां पे है भैया नेगेटिव चार्ज, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। सिंपल में याद रखना है कि हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, जैसे ही हाइड्रोजन कार्बन के पास मूव करेगा, सो ये हो गया HC, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया O। कार्बन बोलेगा भैया मेरी नहीं है तो पार लग चुकी है, मेरी जो वैलेंसी वो सेटिस्फाई हो गई है बिकॉज मुझे हाइड्रोजन वहां पे मिल चुका है। फिर बारी आती है कार्बन की, सॉरी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बोलेगा भैया ये तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये ऐसे थोड़ी चलेगा। सो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की भी ज्यादा है, तो वो भी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं मेरी भी वैलेंसी वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो वो क्या बोलेगा कि ये जो है ना, ये मैं ले लेता हूं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड था वो मैं ले लेता हूं। फिर कार्बन बोलेगा भाई तू मेरी क्यों मुसीबत बढ़ा, देखो अगर ये यहां चला गया तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे,
कार्बन के हो जाएंगे 3 बॉन्ड फिर से। सो ऑक्सीजन बोलेगा भाई क्लोरीन भी तो है, बिकॉज ये यहां गया मतलब उस पर एक चार्ज जनरेट होगा, सो यू कैन से क्लोरीन आ जाएगा इस पे। सो एज अ रिजल्ट मुझे जो कंपाउंड मिलता है उसमें डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे है, हाइड्रोजन इधर है, एंड दिस इज Cl, दिस इज यू कैन से यू हैव फॉर्मिल क्लोराइड। यही मुझे एक बेसिक लेवल पे बन के मिलेगा। देखा ना हमने फॉर्मुलेशन, वो ग्रुप वहां पे लिंक होना चाहिए, और इसी की मदद से बेंजीन को हम लोग आसानी से बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। सो क्या हुआ ये जो है मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर प्लस चार्ज इसलिए बिकॉज एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रखा है, माइनस चार्ज इसलिए बिकॉज एक बॉन्ड कम बना है वहां पर। सो शुरुआत में हाइड्रोजन जाएगा, वैसे भी कार्बन के लिए हमेशा हाइड्रोजन ने ही एक फ्रेंड का रोल प्ले किया है, यहां पे भी वही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बोलेगा भैया मैं भी कोशिश करूंगा, तो बोलेगा मेरी तकलीफ क्यों बढ़ा रहा है। तो यहां पे याद ये रखना है कि H और Cl दोनों ही कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, दोनों ही ग्रुप, टू गिव यू फॉर्मिल क्लोराइड जो आपको आगे जाके बेंजाल्डिहाइड देता है। सो हम लोगों ने 2 नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, पहली थी इटार्ट रिएक्शन, याद क्या रखना है, क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। गैटरमैन कोच सिंथेसिस, बेंजीन से जाएंगे बेंजाल्डिहाइड with carbon monoxide HCl, it is also followed by acid hydrolysis। और meanwhile जो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, क्रोमिक ऑक्साइड वाली, क्रोमियम ऑक्साइड वाली विद एसिटिक एनहाइड्राइड, सेम है क्रोमिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड में मैकेनिज्म सेम था, हाँ दोनों में कॉम्प्लेक्स बनेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस आपको बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। और एक साइड चेन वाला भी हमने देखा, साइड चेन वाले में हमने पहले क्लोरीन लगाया, फिर OH लगाया, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल उसने दिया, तो मुझे करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड मिलता है। सो दिस इज द वे वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड यूजिंग सम स्पेसिफिक रिएक्शंस एंड स्पेसिफिक रिएजेंट। नेम रिएक्शन के लिए प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, लिस्ट बना लेंगे, एक अलग से कॉपी बना लो या एक अलग से नोट्स बना लो खुद के, जहां पे कौन से साइंटिस्ट के नेम में क्या आपके पास रिएक्टेंट है और क्या रिएजेंट है, बिकॉज इसकी तो उसके सर पूरा ही पूरा होता है। क्रोमिल क्लोराइड बोला है सर ने, क्रोमियम ऑक्साइड चिपका दो, रिएक्शन सब सही है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिएजेंट, बिकॉज मार्क्स बहुत सारे ले चले जाते हैं अपने साथ अगर हमने गड़बड़ कर दी इधर से उधर। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इन दोनों को, फिर हमारा फाइनल सेक्शन आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे, बट पहले हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। सो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, कोई भी अगर डाउट है काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व यू। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय।